महापुरुष उदयन राजर्षि की रोमांचक कथा। लगभग हम सभी को ये पता है कि प्रभु महावीर के शासन में अंतिम केवली बनने का सौभाग्य जम्बू कुमार को प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार प्रभु महावीर के शासन में दीक्षा लेने वाले अंतिम राजा उदयन राजा थे, क्योंकि उनके दीक्षित होने के बाद प्रभु महावीर के शासन में कोई भी राजा न तो दीक्षित हुआ और न ही दीक्षित होगा। आइए देखते हैं भरहेसर की सज्जाई में आने वाले महापुरुष उदयन राजर्षि की कथा। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सिंधु सौवीर नामक एक देश में वीतभय पट्टन आदि 363 नगरों का लीडर उदयन नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम प्रभावती था, जो कि छेड़ा राजा की पुत्री थी। भगवान महावीर स्वामी के मामा छेड़ा राजा और उनकी पुत्री यानी कि प्रभु की बहन प्रभावती थी। रानी प्रभावती धर्म प्रेमी श्राविका थी। उदयन राजा का अभिची नाम का पुत्र था और केशी नाम का एक भाणेज था। अब इस कथा के एक और पात्र का परिचय जानते हैं। अंग देश की चंपा नगरी में कुमार नंदी नाम का सोनार यानी कि गोल्डस्मिथ रहता था, जो अत्यंत ही विषयासक्त था, यानी कि वो किसी भी रूपवती कन्या को देखकर उस पर मोहित हो जाता था और उस कन्या के माता पिता को 500 सोना मोहर देकर उस कन्या से शादी कर लेता था। इस प्रकार उस सोनार ने 500 स्त्रियों के साथ विवाह किया था। 500। उसने उन सभी स्त्रियों के रहने के लिए एक महल बनाया था और वो सोनी हमेशा स्त्रियों की खोज करता रहता था। लेकिन काम भोग से आत्मा को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं होता। काम भोग से विकारों का, वासना का खात्मा नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही होती है। एक बार पंचशैल द्वीप का अधिपति विद्युन्माली देव हासा और प्रहासा नाम की अपनी देवियों के साथ नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए जा रहा था। उसी समय उसकी उम्र पूर्ण हो जाने से विद्युन्माली देव की आत्मा अगले भव में चली गई। पति के बिना काम भोग के सुख से दूर हुई हासा प्रहासा देवियां अन्य किसी को अपना पति बनाने का सोचने लगी। उन देवियों ने इस गोल्डस्मिथ कुमार नंदी को पसंद किया और वे कुमार नंदी के पास आई। उन देवियों को देखकर कुमार नंदी उनके पीछे पागल बन गया। जान पहचान होने के बाद कुमार नंदी ने देवियों से काम भोग की प्रार्थना की। तब देवियों ने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो पंचशैल द्वीप पर आना, और वे वहां से चली गई। कुमार नंदी के मन में पंचशैल द्वीप जाने की इच्छा पैदा हुई। सोनार कुमार नंदी ने राजा के पास जाकर उन्हें प्रीशियस चीजें गिफ्ट दी और राजा से कहा कि आप नगर में अनाउंसमेंट करवाइए कि जो भी मुझे पंचशैल द्वीप ले जाएगा उसे मैं 1 करोड़ सोना मोहर दूंगा। राजा ने ऐसे ही अनाउंसमेंट करवाई और इसे सुनकर एक वृद्ध सोनार ने सोचा कि पंचशैल द्वीप समुद्र के बीच में है, जहाँ जाने में खतरा है। वैसे भी मेरी उम्र हो गई है, मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं इस प्रस्ताव को यानी कि ऑफर को स्वीकार कर लेता हूँ। मेरी मौत हो जाएगी तो भी मेरा परिवार तो गरीबी से मुक्त हो जाएगा। और उस वृद्ध सोनार ने कुमार नंदी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। कुमार नंदी से 1 करोड़ सोना मोहर लेकर अपने पुत्रों को, परिवार को सौंप दी और वो वृद्ध सोनार कुमार नंदी के साथ नाव में बैठ गया। काफी दूर जाने के बाद उस वृद्ध सोनार ने कहा, सामने पंचशैल द्वीप के मूल में उगा हुआ बड़ का पेड़ है। उस पेड़ के पास से जैसे ही नाव गुजरे वैसे ही तुम उस पेड़ की डाल को पकड़ लेना, नहीं तो वहां से आगे बढ़ने पर पानी के बहाव में ये नाव टूट जाएगी और उसके साथ अपना जीवन भी खत्म हो जाएगा। उस बड़ के पेड़ पर रात के समय में बड़े बड़े भारण पक्षी आकर सो जाते हैं। एक भारण पक्षी के पैर के साथ अपने शरीर को बांध देना और सुबह होने पर वे भारण पक्षी तुम्हें पंचशैल द्वीप पर पहुंचा देंगे। कुमार नंदी ने वे सब बातें स्वीकार कर ली और सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो पंचशैल द्वीप पर पहुंच गया और उसने हासा प्रहासा देवियों के पास काम भोग की भीख मांगी। देवियों ने कहा, हम तुम्हारे इस गंदे शरीर के साथ मिलन, काम भोग आदि नहीं कर सकते। अगर तुम्हें काम भोग की इच्छा हो तो तुम्हें आग में प्रवेश करके मर जाना होगा और मरते समय हमारा स्वामी, हमारा पति बनने का नियाणा यानी कि संकल्प करना होगा, तो तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कुमार नंदी की हालत खराब हो गई और वो सोचने लगा, मुझे अपने नगर में वापस कौन ले जाएगा। उस समय उन देवियों ने दया करके उसे चंपा नगरी में पहुंचा दिया। कुमार नंदी अपने नगर में आ गया, लेकिन हासा प्रहासा की तीव्र आसक्ति के कारण वो नियाणे के साथ आग में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गया। देखिए वासना क्या कुछ करवा सकती है। उसके मित्र नागिल को जब इस बात का पता चला तो वो उसे समझाने लगा, मित्र तुम्हारी ऑलरेडी 500 पत्नियां हैं, फिर उन 2 स्त्रियों में पागल बनकर अपने अनमोल मानव जीवन को क्यों गंवा रहे हो। तुम अग्नि में प्रवेश करने का विचार छोड़ दो। नागिल ने बहुत समझाया, लेकिन वासना में अंधा कुमार नंदी नहीं माना और आखिर नियाणा करके आग में प्रवेश किया और मरकर वो पंचशैल द्वीप का अधिपति देव बन गया।
लेकिन देवों की दुनिया में आशा प्रहासा के इस पति का कोई विशिष्ट स्थान नहीं था। बड़ी पुण्य शक्ति के बगैर तो वो कहाँ से संभव हो। देवात्मा हुए कुमार नंदी को स्थान मिला ढोली का। कहा 500 पत्नियों का पति इतना धनवान कुमार नंदी, और कहा ढोल बजाने वाला देव। कुछ प्रसंगों में देवियां नृत्य करे तब उस बेचारे को बीच में खड़े रहकर चारों ओर घेरे में कूदना और गले में पड़ा ढोल बजाना। अपना ये कार्य जानकर देव बने कुमार नंदी के जीव को भयानक आघात लगा, परंतु अब क्या हो, वासना के अंधेपन ने ही उसे इस कुएं में उतारा था। इधर मित्र की इस दुर्दशा को देखकर मित्र नागिल को इस संसार के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और उसने दीक्षा अंगीकार की और समाधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त कर नागिल 12वें अच्युत देवलोक में देव के रूप में पैदा हुआ। एक बार सभी देव नंदीश्वर द्वीप की यात्रा के लिए जा रहे थे। नागिल मुनि का जीव अच्युत देव भी उस यात्रा में था। आशा और प्रहासा देवियां उन देवों के आगे नृत्य करने लगी और तब उन देवियों ने अपने स्वामी यानी कि कुमार नंदी देव को ढोल बजाने के लिए कहा, लेकिन अभिमान के कारण वो ढोल बजाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन नियति में जो लिखा है वो होकर रहता है। वो ढोल ही कुमार नंदी के गले में आ गया और आशा प्रहासा ने उसे कहा कि ये तो अपने कुल का रिवाज है, इसलिए शर्म रखने की जरूरत नहीं है। आखिरकार कुमार नंदी देव को ढोल बजाना पड़ा। कुमार नंदी देव का ढोली तारो ढोल बाजे हो गया। अच्युत देव ने ज्ञान से उस कुमार नंदी देव को पहचान लिया और उससे पूछा, तुम मुझे पहचानते हो? कुमार नंदी देव ने ना कहा। अपनी पहचान बताने के लिए अच्युत देव ने नागिल का रूप धारण किया और कुमार नंदी उसे पहचान गया। तब अच्युत देव ने कहा, सोनार के भव में तू वासना में अंधा बना तो तेरी क्या हालत हुई देख, और तेरी दुर्दशा को देख मुझे वैराग्य हुआ और मैंने दीक्षा ली। मैं मरकर अच्युत देव बना हूँ। अब तो धर्म का फल प्रत्यक्ष जान ले। ये होता है असली कल्याण मित्र, जो अपने मित्र की हमेशा सहायता कर उसे धर्म के मार्ग में स्थिर रखने का प्रयास करे, न कि उसकी निंदा करे, उसे धिक्कारे। मजाक उड़ा सकते थे लेकिन फिर भी धर्म का महत्व समझाया। कुमार नंदी देव को अपने पाप का तीव्र पश्चाताप होने लगा और उसने अच्युत देव से पूछा, दोस्त अब मेरा उद्धार कैसे होगा? अच्युत देव ने कहा, हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर अपने भाई नंदीवर्धन के आग्रह करने से दीक्षा न लेकर फिलहाल भाव साधु के रूप में अपने घर में रह रहे हैं। तुम प्रभु की मूर्ति बनवाओ, जिसके प्रभाव से तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन सफल होगा। कुमार नंदी देव प्रभु महावीर के पास आया और प्रभु को देखकर उसने प्रभु के समान आकार वाली चंदन की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की कपिल केवली द्वारा प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद अच्युत देव की सलाह के अनुसार चंदन की पेटी में सुगंधित द्रव्यों के साथ वो प्रतिमा स्थापित की। इधर एक व्यापारी का जहाज 6 महीने से समुद्र में भटक रहा था। कुमार नंदी देव ने उस व्यापारी की ये दशा जानकर प्रभु की मूर्ति वाली चंदन की पेटी उस व्यापारी को देते हुए कहा, इस पेटी के प्रभाव से तुम वीत भय पट्टन पहुंच जाओगे। वहां जाने के बाद राजमार्ग पर इस पेटी को स्थापित कर नगर में घोषणा करना कि इस पेटी में देवाधिदेव की मूर्ति है, तुम इसको स्वीकार करो। उस मूर्ति के प्रभाव से वो जहाज सुरक्षित रूप से वीतभय पट्टन पहुंच गया और देव के कहे अनुसार नगर में अनाउंसमेंट किया गया। नगर के सभी लोगों ने ट्राई किया लेकिन पेटी नहीं खुली। जब ये बात वहां के राजा उदयन की महारानी प्रभावती को पता चली तो वो स्वयं पेटी के पास आई और उत्तम चीजों से पेटी की पूजा करके बोली, 8 प्रातिहार्यों से सुशोभित, राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित, हे देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, आप मुझे दर्शन दीजिए। और उसी क्षण वो पेटी खुल गई। राजा ने वो प्रतिमा अपने गृह मंदिर में स्थापित की। एक बार रानी पूजा करके प्रभु के आगे नृत्य कर रही थी और राजा वीणा बजा रहा था। अचानक राजा ने रानी का सर के बिना शरीर देखा। शौक लगने से राजा के हाथ से वीणा गिर गई। रानी द्वारा कारण पूछे जाने पर राजा ने सब बात बताई। रानी को लगा कि अब मेरा आयुष्य पूर्ण होने आया है। आयुष्य यानी कि उम्र। एक बार नहाने के बाद रानी ने दासी द्वारा पूजा के सफ़ेद कपड़े मंगवाए। दासी द्वारा सफ़ेद कपड़े लाए जाने पर भी रानी को लाल कपड़े दिखाई दिए और गुस्से में आकर रानी ने एक दर्पण यानी कि मिरर दासी पर फेंका। नाजुक जगह पर दर्पण लगने से दासी की मृत्यु हो गई। उसके बाद वे ही कपड़े रानी को सफ़ेद दिखाई देने लगे और उसे पश्चाताप हुआ। हिंसा हुई थी तो 12 व्रत ले चुकी रानी का पहला व्रत यानी कि अहिंसा व्रत टूटा था और व्रत भंग के पाप की सजा से बचने के लिए रानी ने राजा से दीक्षा के लिए अनुमति मांगी। तब उदयन राजा ने कहा, अनुमति है, लेकिन अगर तुम देव बन जाओ तो मुझे अवश्य प्रतिबोध देना। प्रभावती रानी ने दीक्षा ले ली और संयम की आराधना कर वो सौधर्म देवलोक में देव के रूप में पैदा हुई। वादे के अनुसार
प्रभावती देव ने उदयन राजा को प्रतिबोध देने के लिए तापस का रूप लिया और दिव्य फल उदयन राजा को गिफ्ट किए। राजा ने पूछा, ये फल कहाँ मिलते हैं? तापस ने यानी कि प्रभावती रानी के जीव ने कहा, हमारे बगीचे में। राजा फल के लोभ में तापस के साथ बगीचे में आया और जैसे ही बगीचे में से फल तोड़ने लगा, तापस उसे डंडे से मारने लगा। उदयन राजा वहां से भागा और बीच मार्ग में उसे जैन साधु दिखाई दिए। राजा ने जैन साधु की शरण स्वीकार की और वो जैन साधु और जैन धर्म के प्रति श्रद्धालु बना। इधर गांधार नामक एक श्रावक ने शाश्वत यानी कि इमॉर्टल चैत्यों की आराधना के लिए शासन देवी की आराधना की और देवी ने उसे 108 गुटिकाएं दी, यानी कि एक ऐसी गोली जिससे मन में इच्छित कार्य पूरे होते हैं, तो ऐसी गुटिकाएं प्रदान की। उस श्रावक ने एक गुटिका अपने मुंह में डालकर वीतभयपट्टन जाने की इच्छा बताई और गुटिका के प्रभाव से वो उसी क्षण वीतभयपट्टन आ गया। उसने वहां कुमार नंदी देव द्वारा बनाई गई श्री महावीर प्रभु की प्रतिमा के दर्शन किए। फिर अपने अल्प आयुष्य को जानकर गांधार श्रावक ने वे सब गुटिकाएं जीवित स्वामी की पूजा करने वाली देवदत्ता नाम की दासी को दे दी। देवदत्ता ने एक गुटिका अपने मुंह में डाली तो वो अत्यंत रूपवती हो गई। उसने दूसरी गुटिका मुंह में डालकर चंड प्रद्योत नामक राजा को अपना पति बनाने की इच्छा बताई। गुटिका के अधिष्ठायक ने चंड प्रद्योत राजा के पास जाकर देवदत्ता दासी के रूप की प्रशंसा की, जिसे सुनकर चंड प्रद्योत मोहित हो गया। चंड प्रद्योत के दूत ने आकर दासी से उज्जैन आने की प्रार्थना की, लेकिन दासी ने उसे कहा, चंड प्रद्योत स्वयं आकर मुझे मिले। रूप के पीछे पागल चंड प्रद्योत राजा स्वयं वीतभयपट्टन आया और दासी से मिला। दासी ने उसे कहा कि मैं प्रभु महावीर की ये प्रतिमा के बिना नहीं आ सकती हूँ, तो आप इसके जैसी ही दूसरी प्रतिमा बनवाओ और उसके बाद मैं इस प्रतिमा को लेकर आपके साथ चलूंगी। चंड प्रद्योत ने वैसे ही सेम चंदन की प्रतिमा बनवाई और कपिल केवली के पास ही उसकी प्रतिष्ठा करवाई। दासी ने ओरिजिनल प्रतिमा अपने साथ ले ली और उसकी जगह नई प्रतिमा स्थापित कर दी। वो दासी मूर्ति लेकर चंड प्रद्योत राजा के साथ उज्जैन आ गई। इधर वीतभयपट्टन में अगले दिन उदयन राजा प्रभु महावीर की पूजा के लिए गया, लेकिन वहां पर प्रभु के गले में रही माला को मुरझाई हुई देखकर राजा को डाउट हुआ। उदयन राजा ने तलाश करवाई और उसे पता चला कि कोई व्यक्ति गंधहस्ती के साथ यहाँ पर आया है। उदयन राजा ने सोचा, जरूर उज्जैन का राजा चंड प्रद्योत ही देवदत्ता दासी और प्रभु की मूर्ति को ले गया है। उदयन राजा ने क्रोधित होकर अन्य 10 राजाओं के साथ उज्जैन पर आक्रमण किया और चंड प्रद्योत राजा को हराकर उसके मस्तक पर मम दासी पति यानी कि मैं दासी पति ऐसा लिखाकर जेल में डाल दिया। उज्जैन पर जीत हासिल करने के बाद वो प्रभु महावीर की ओरिजिनल प्रतिमा को उठाने लगा, लेकिन प्रतिमा नहीं उठी। उस समय देववाणी हुई, तुम्हारा नगर वीतभयपट्टन धूल से दब जाएगा, इसलिए प्रभु की प्रतिमा वहां पर नहीं जाएगी। ये सुनकर उदयन राजा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करके वो चंड प्रद्योत को साथ में लेकर अपने नगर जाने लगा। जाते समय बीच में चातुर्मास शुरू हो जाने से और चातुर्मास के समय में कहीं पर भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, इसीलिए राजा पड़ाव डालकर जंगल में एक नगर बसाकर बाहर रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद पर्युषण महापर्व आए। संवत्सरी के दिन उदयन राजा ने उपवास और पौषध किया। चंड प्रद्योत ने भी संवत्सरी महापर्व का उपवास किया। उदयन राजा को जब ये बात पता चली तब उसने सोचा, संवत्सरी का उपवास करने से चंड प्रद्योत मेरे लिए साधर्मिक है, उसे कैद में रखकर मेरी संवत्सरी की आराधना कैसे सफल होगी। उदयन ने चंड प्रद्योत को कैद से मुक्त किया और उससे क्षमा याचना कर उसे उज्जैन का राज्य वापस दे दिया। चातुर्मास पूर्ण होने के बाद उदयन राजा अपने नगर में आ गया। एक बार पौषध में रहे उदयन राजा को दीक्षा की भावना हुई और वे सोचने लगे, यदि प्रभु महावीर यहाँ पर पधारे तो मैं उनके पास दीक्षा ले लूं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों की इच्छा को इग्नोर नहीं करते हैं। उदयन राजा की ये भावना जानकर प्रभु महावीर स्वयं वीतभयपट्टन पधारे। अपने पुत्र को राज्य के लिए अयोग्य समझकर अपने भाणेज केशी को राजगद्दी सौंपकर उदयन राजा ने प्रभु के पास दीक्षा ले ली। उदयन मुनि कठोर तप करने लगे और निरंतर नीरस आहार से उनके शरीर में व्याधि यानी कि प्रॉब्लम्स हुई। किसी वैद्य ने उन्हें रोग से मुक्ति पाने के लिए दही वापरने का सुझाव दिया। उदयन मुनि पशुपालकों के घर से निर्दोष दही बहोरने लगे। एक बार विहार करते हुए उदयन मुनि वीतभयपट्टन पधारे। केशी राजा के किसी मंत्री ने राजा के कान फूंकते हुए कहा कि आपके मामा व्रत पालन से कंटाल कर वापस राज्य लेने के लिए आए हैं। राजा तो वैसे भी कान के कच्चे होते हैं। मंत्री की बातों में आकर केशी राजा ने गोवाल के द्वारा उदयन मुनि को जहर मिला हुआ दही बहराया। प्रभावती देव ने अपने ज्ञान उपयोग से ये सब जानकर दही में से जहर दूर कर दिया और ऐसा 3 बार हुआ।
चौथी बार प्रभावती देव का उपयोग नहीं रहने से उदयन मुनि ने जहर मिला हुआ दही वापर लिया, यानी कि ग्रहण कर लिया, जिससे उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया। और उसी समय सभी जीवों से मन, वचन और काया से क्षमा याचना करके उदयन मुनि ने अनशन व्रत स्वीकार किया। उदयन मुनि की उत्कृष्ट भावना के प्रभाव से उन्हें उसी क्षण केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और 30 दिन का अनशन करके वे मोक्ष में पधारे। ये थे प्रभु महावीर के शासन में दीक्षा लेने वाले अंतिम राजा उदयन राजर्षि, और उनकी रोचक कथा हमने देखी। राजा जब दीक्षा लेते हैं तब उन्हें राजर्षि कहते हैं। केशी राजा के षड्यंत्र से उदयन मुनि के मोक्ष गमन को जानकर प्रभावती देव को अत्यंत ही गुस्सा आया और उन्होंने धूल की बारिश कर विदभयपट्टन नगर को धूल से ढक दिया और उस नगर का नाश हो गया। चंड प्रद्योत राजा द्वारा नई स्थापित की गई प्रभु महावीर की प्रतिमा भी जमीन में दब गई। बाद में वो प्रतिमा प्रभु वीर के निर्वाण के 1669 वर्ष के बाद कुमारपाल महाराजा को मिली, जो आज पाटन के ढंडेरवाड़ा के मंदिर में विद्यमान है। उदयन राजा की दीक्षा के बाद राज्य प्राप्ति नहीं होने से अभिची को पिता के प्रति द्वेष भाव पैदा हुआ और वो केशी राजा की सेवा में न रहकर कोणिक की सेवा में चला गया था। फिर प्रभु महावीर से प्रतिबोध पाकर वो श्रावक बना और अंत में भवनपति देव बना। एक पलियोपम का देव आयुष्य पूर्ण कर वे महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म पाकर दीक्षा लेकर मोक्ष में जाएंगे। प्रभु महावीर के शासन में मोक्ष में जाने वाले अंतिम राजर्षि उदयन की कथा से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। आइए देखते हैं लर्निंग्स। हम जो मोहिंजोदाड़ो की बातें करते हैं कि जिसके एक्सकवेशन में अपनी जैन मूर्तियां भी पाई गई है, वो और कोई नहीं पर यह ही विदभयपट्टन है। जब एक मुनि का मर्डर किया जाता है तो उस स्थान की क्या हालत होती है वो हमें पता चलता है। आज तक वो धरती उठी नहीं है। तो जिन स्थानों पर आज साधु साध्वी जी भगवंतों को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनकी कैसी हालत होगी वो सोचने जैसा है। जब मौत पास में होती है तब उत्तम आत्माओं को पता लग जाता है कि अब जाने का समय आ चुका है और वो उसके लिए आराधना आदि करके रेडी हो जाते हैं, मृत्यु को स्वीकारते हैं। एक बहुत बड़ी साधना है। समाधि मरण सीरीज जरूर देखेगा, सब समझ में आएगा। जीवन में कल्याण मित्र कितने इंपॉर्टेंट है ये बात भी हमें पता चलती है। अगर कल्याण मित्र की बात मानी न जाए तो कितना नुकसान होता है वह भी पता चलता है। इसलिए कल्याण मित्र होना भी जरूरी है और उसकी बात माननी भी जरूरी है, वरना नुकसान ही नुकसान होते हैं। सच्ची धर्मपत्नी कौन, इसका बहुत अच्छा उत्तर यहाँ पर मिलता है। प्रभावती ने उदयन राजा को आपत्ति में डालकर भी धर्म में जोड़ा, क्योंकि उसे पता था कि व्यक्ति को अगर सच्चा सुखी करना हो तो कंपलसरी धर्म के पाथ पर लाना ही होगा और धर्म को हाथ में पकड़ाना ही होगा। आज के काल में अपने माता पिता आदि को मारने की हम जब घटनाएं सुनते हैं तब हमें आश्चर्य होता है, पर यह परंपरा आज की नहीं, प्रभु महावीर के काल से चली आ रही है। पर तब कम होता था और आज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। आज भाई, पिता, माता, बहन, पुत्र, पुत्री कोई किसी का नहीं रहा। पैसों के लिए, खुद के विषयों की भूख को तृप्त करने के लिए कोई भी किसी को भी बेच मार सकता है। इसलिए गुरु भगवंत कहते हैं संसार बड़ा ही विचित्र है। जय जिन शासन, जय महावीर।